मैं आज अपने दिल की बात आपसे करने जा रहा हूँ कि मैं देखता हूँ लोगों को धार्मिक स्थल पर जाते हैं, ईश्वर के आगे होते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका यश है, उससे जाकर वो अपने संसार की चीज़ें मांगते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वैसा हो जाए, लेकिन वो अपनी समझ उनसे अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए नहीं मांगते हैं। और अगर हम अपने ध्यान से बीते हुए जीवन को देखें तो जो भी हरकतें हमारी कभी रही हैं, जो आज हमें मूर्खतापूर्ण दिखती है, वो तभी थी जब हमारी समझ इतनी नहीं थी। लेकिन आज अगर हमारी समझ है तो हमें वो साफ दिखता है कि वो हमारी एक नासमझी थी। लेकिन आज भी अगर हम कुछ जो कर रहे हैं अपने जीवन में, ये आगे चलकर हमें इसका भी ज्ञान हो कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तभी होगा अगर हम अपनी समझ को बढ़ाते चले जाएंगे। अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा लेते हैं तो तभी हम जीवन को समझने लगते हैं कि इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए रोया पीटा जा सके, जिसके लिए भागा जा सके, जिसके लिए बटोरने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाया जा सके, कुछ अपने अहंकार की पूर्ति की जा सके। ये तभी हमें दिखेगा जब हमारी समझ बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने विकारों से, अपनी बुरी आदतों से, अपनी वासनाओं की प्रवृत्ति से हमें बाहर आना पड़ेगा। जितने हम शांत हो जाते हैं, जितने हम ठहर जाते हैं अपने भीतर, उतनी हमारी समझ बढ़ती चली जाती है। इसमें ध्यान में अगर हम बैठते हैं तो ध्यान में हमारी समझ बढ़ती है। मौन में बैठते हैं तो मौन से हमारी समझ बढ़ती है। प्रकृति के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं मांगे, सिर्फ बुद्धिमत्ता को मांगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी वैसे वैसे हमें ही अपने जीवन के प्रति क्लैरिटी होती चली जाएगी। वैसे ही हम ईश्वर के इस पूरे जो उसका रंगमंच है, जो उसका ढंग है दुनिया को चलाने का, मनुष्य को चलाने का, हर प्राणी को चलाने का, हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं। तो ये समझ जो है जितनी हमारे भीतर बढ़ेगी, यकीन मानिए हम ईश्वर के उतना ही नज़दीक फिर होते चले जाएंगे।